हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमारा क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 6B का जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा। इसमें हम प्रश्न संख्या 2 के बारे में देखेंगे। क्या करा, चित्र में y अंश का मान ज्ञात कीजिए। ये जो फिगर बना हुआ है इसमें हमें y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आएंगे शीर्षाभिमुख कोण से। ये और ये दोनों तिर्यक रेखाएं हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये भी मान हमें 3y अंश मिल जाएगा। यानी दोनों आपस में बराबर हो गए तो दोनों का मान यानी 3y ये है तो सामने का 3y बन गया। फिर अगला आ जाएंगे तो देखेंगे तो ये और ये हमारी तिर्यक रेखाएं हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये 4y डिग्री बन जाएगा। क्योंकि ये 4y है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी हमारा 4y बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम आएंगे तो ये और ये तिर्यक रेखा बन जाएगी और इसमें आमने सामने का कोण बराबर होगा, तो ये भी हमारा 2y डिग्री कोण बन जाएगा। अगर हम इस रेखा की बात करें तो इसमें 3 कोण बने हुए हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, या तो हम चाहें तो पूरा जोड़ लें और 360 अंश लिख सकते हैं। तो यहाँ हम आ जाएंगे हल में हमें क्या मिल रहा है, हम लिखेंगे यहाँ हल में हमें मिलेगा। अगर हमने किसी एक रेखा को ले लिया है तो इस रेखा की एक ही ओर का कोण जो बनेगा वह रैखिक युग्म कहलाएगा। तो रैखिक युग्म से हमें क्या मिलेगा, 2y फिर प्लस 3y और फिर आगे आ जाएंगे तो प्लस 4y, और चूंकि एक सीधी रेखा बनी हुई है तो एक तरफ का कोण 180 अंश आ जाएगा। तो 4 3 7 2 9y बन जाएगा बराबर 180 होगा। y बराबर निकालेंगे तो 180/9 बन जाएगा, क्योंकि 9 का गुणा है भाग बन जाएगा। तो 9 दूनी 18 यानी 20 अंश हमें मिल जाएगा। तो हमें y का मान क्या मिला, 20 डिग्री मिल गया और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्नावली 9B का क्वेश्चन नंबर 2। इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें क्या दिया है, चित्र में एक ही समतल में स्थित 3 सरल रेखाएं L, M तथा N एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि a - b बराबर 70 तो a और b के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक रेखा L है, दूसरी हमारी M है और तीसरी रेखा N है, और तीनों एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब एक समीकरण a - b बराबर हमारा दे दिया है 70 डिग्री, इसका मतलब ये 70 अंश होगा। और अगर हम बात करें सीधी रेखा की तो इस सीधी रेखा में एक कोण, 2 कोण और 3 कोण बने हुए हैं, और अगर हम तीनों जोड़ेंगे तो रैखिक युग्म कहलाएगा। तो हम यहाँ आएंगे हल में क्या होगा, लिखेंगे रैखिक युग्म से। तो रैखिक युग्म से क्या मिलेगा, a + 20 प्लस b, और ये बराबर हो जाएगा एक सीधी रेखा, और एक सीधी रेखा में 180 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ अगर हम a और b यानी a + b का मान निकालेंगे तो हमें मिलेगा 180, और ये जाएगा -20 होगा। 180 में से 20 घटा देंगे तो 160 अंश मिल जाएगा। तो a + b बराबर हमें 160 अंश मिलेगा। दूसरा एक समीकरण हमारा दिया गया है a - b बराबर 70 डिग्री। अब वही मान यहाँ हम रखेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो b कट जाएगा और a का मान मिल जाएगा। तो हमें अगला समीकरण क्या है, a - b बराबर यहाँ 70 डिग्री है, इसको 1 बना लेंगे, इसको 2 बना लेंगे। अब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो यानी आगे लिख देंगे कि जोड़ने पर अगर हम जोड़ते हैं तो b प्लस माइनस कटेगा, a और a मिलके 2a बन जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे 0 आएगा, 7 6 13 3 हासिल 1 1 1 2 हो जाएगा। अगर हम मान a का निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a बराबर 230/2, 2 का भाग दे देंगे, 2 1 का 2 होगा, फिर 2 1 का 2 मिलेगा और 2 5 10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा 115 डिग्री और ये a का मान हो जाएगा।
अगला हमारा ए प्लस बी बराबर 160 डिग्री ये दिया गया है। इसके आगे आएंगे तो हम ले लेंगे समीकरण 1 से, तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 से। अब हमारा समीकरण 1 है ए प्लस बी बराबर 160, ए प्लस बी बराबर है 160। अब हमें ए का मान 115 है, तो 115 प्लस बी बराबर 160 हो जाएगा। अगर हम बी का मान निकालेंगे तो 160 ये प्लस है माइनस बन जाएगा, घटा देंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा, यहाँ 5 बचा, 5 में से घटाएंगे 4 आएगा, बाकी एक एक ख़त्म हो गया। ये हमारा बी बराबर मिल गया। तो हमें क्या मान मिले, एक ए बराबर मिल गया, ए बराबर 115 डिग्री मिला। दूसरा आ जाएंगे बी, और बी का मान हमें 45 डिग्री मिल जाएगा। और यही दोनों मान हमारे आंसर बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पूछा गया था ए और बी के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।